जो भी लोग राजनीति में आते हैं और चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो सभी व्यक्ति जो है समाज में घूमते हैं। और जब समाज में घूमते हैं तो सामाजिक में जितने समाज के लोग हैं, मतलब कि जनता, ये सब जितने भी उम्मीदवार होता है, चाहे जिस भी स्तर का उम्मीदवार हो, वो सब जनता को कहता है जनता भगवान है, जनता मालिक है, जनता ही जो है सब कुछ है। जनता के ही बल पर हम जा सकते हैं सदन में, जनता जनता के ही बल पर हम जो है ये मन क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। जो है जनता है। अब देखिए अभी आप, जनता के पास क्या पावर है? जनता के पास कुछ अधिकार है? अगर अधिकार की अगर बात किया जाए तो केवल जनता के पास अधिकार है तो मात्र एक है, केवल वोट गिराने का। वोट गिराने के सिवा कोई भी अधिकार जनता के पास नहीं। केवल ये झूठ का ये जो है ना, एगो नेता सबका मुंह पर है, जनता मालिक है, जो है जनता है, जनता ही जो तय करेंगे वही होगा। जनता के पास कोई भी अधिकार नहीं है, केवल वोट गिराने के सिवा। वोट गिरा दीजिए, बस बात खत्म। उसके बाद आपका कोई सुनने वाला नहीं। उसके बाद नेता बारंबार पलटी मारेगा, घोलटी मारेगा, जो होगा आपको लगातार करते रहेगा। कोई भी आप वोट कुछ भी नहीं आप कर सकते। झूठ का एक जनता के पास अधिकार है, ये सब अधिकार है? कोई भी अधिकार नहीं है। एक छोटा सा गांव में एक डीलर अगर आपको अनाज नहीं देता है तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। समझ सकते हैं कितना आपके पास अधिकार है जनता के पास। अगर आपके ब्लॉक में आपका कोई भी पदाधिकारी नहीं सुनता है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, वह नेता भी कुछ नहीं कर सकता है। समझ सकते हैं आप कितना अधिकार है जनता के पास। कुछ भी कहीं पर कोई सिस्टम आप ले लीजिए, जनता के पास कोई अधिकार नहीं। तब है क्या? जनता के पास अधिकार नहीं है, इसीलिए सम शोषण होता है जनता का। अगर जनता के पास अधिकार होता तब इतना शोषण नहीं होता। तब इस तरह से जो भ्रष्टाचार आपको कदम कदम पर है, ये भ्रष्टाचार नहीं फैलता। तो जनता के पास अधिकार होना चाहिए। और जैसे जनता के पास अधिकार होगा तो कहीं गलत होगा तो जनता एकजुट होकर के उसका विरोध करेगा, उसको कुर्सी पर से उतारने का काम करेगा। लेकिन जनता के पास पावर ही नहीं है। तो बात क्या है कि अब हमारे समाज में कुछ बुद्धिजीवी को नेतृत्व करना पड़ेगा, और नेतृत्व करके एक टीम बनाना पड़ेगा, और टीम बना करके पूरे गांव समाज में घूम घूम करके उसको सिखाना पड़ेगा कि आप अपना अधिकार मांगिए। आप कहिए कि हम जब वोट देने का अधिकार है तो हमको वोट लेने का भी अधिकार दीजिए। आप चुनाव के समय में किस बात पर, किस मुद्दा पर हमसे वोट ले लेते हैं और चुनाव जीतने के बाद फिर आप भूल जाते हैं। चुनाव के समय में आप जिस पार्टी के नाम पर वोट लेते हैं, कुछ दिन के बाद आप तुरंत पार्टी बदल लेते हैं। चुनाव के समय आप इसके साथ गठबंधन में रहते हैं, चुनाव होने के बाद आप गठबंधन को तोड़ लेते हैं। ये सब आप अगर करिएगा तो जनता से भी आपको परमिशन लेना पड़ेगा। बिना परमिशन के आप घोलटी या पलटी नहीं मार सकते, ये एक नियम होना चाहिए। कहीं पर भी कोई सिस्टम, अगर प्रशासन कोई सुनता नहीं है जनता का, तो वहां एक कानून होना चाहिए कि एकजुट होकर के, एकत्रित होकर के जनता उसका विरोध कर सके। कहीं सुनने वाला है? कहीं कोई जनता का लेखा जोखा नहीं है। ये बर्बाद हो। आप देखिए अस्पताल में सुनता है कोई? किसी भी जगह पर आप जाकर के देख लीजिए, कोई जनता का देखने वाला, सुनने वाला नहीं है। झूठ का ये लोकतंत्र के नाम पर बेवकूफ बनाया जा रहा है कि जनता ही जो है मालिक है, जनता ही हमको चुन करके सदन में भेजेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। आप देखिए वहां पर, आप जानते होंगे अभी वर्तमान का जो हालत है, ये पॉलिटिक्स का क्या चल रहा है, आप देख लीजिए। इससे पहले किसी जो है मैंने इस पार्टी से चुनाव लड़ करके और उसके बाद जीत गए, आप पार्टियों को बाद में बदल दीजिए। फिर कभी मन हुआ इस पार्टी को बदल दीजिए। आपको जिस छाप से लोग पहचानता है, जिस छाप को देख करके लोग आपको वोट दिया, जिस छाप को देख करके लोग आपको जिताया, आप जन उससे पूछे कि हम घोलटी मार रहे हैं, तुरंत घोलट गए। ये सब चीज ये सब जनता को एकजुट होना पड़ेगा, जनता को एकत्रित होना पड़ेगा। इसके लिए कोई अच्छा बुद्धिजीवी को नेतृत्व करना पड़ेगा। और जब तक ये बुद्धिजीवी नेतृत्व करके हमारे गांव समाज में जिसको जानकारी नहीं है, जानकारी का अभाव है, वो चुनाव के समय में आकर के पूरे मीठा मीठा बात कह करके, लोभ दे करके, प्रलोभन दे करके, जो कीमती वोट को लेकर के सदन में जाकर के पूरे मलाई खाता है, ये सब नेतृत्व करता है जाकर के गांव गांव में बताएगा। तब हमारा जनता, हमारा समाज एकजुट होगा। और जब तक एकजुट नहीं होगा तब तक आप सोच लीजिए पूरा समाज, पूरा जगह शोषण होगा हमेशा।
हमको ये पार्टी पॉलिटिक्स जातिवाद से कोई लेना देना नहीं है। हम एक इंसान है, हम इंसानियत की बात करते हैं। इसीलिए हमको लगा कि कुछ समाज में जो घटना चल रहा है इस पर भी कुछ अपना प्रतिक्रिया देना चाहिए। हो सकता है इस प्रतिक्रिया से कोई बुद्धिजीवी नेतृत्व करने के लिए आगे आएंगे, हम लोग उसका सहयोग करेंगे, साथ देंगे और उसको इस चीज को मिटाने का काम करेंगे। इसलिए आप समझ सकते हैं, आप विचार करिए कहाँ कितना से क्या हो जाता है, कभी इसमें कभी उसमें, ये लगातार प्रोसेस चलते रहता है। इसलिए जनता के पास इतना पावर होना चाहिए कि आपको जब हम वोट दे सकते हैं तब वोट आपका छीन भी सकते हैं। वोट देने का अधिकार जैसे होता है वैसे ये वो होना चाहिए वोट वापसी का कानून, वोट वापसी कानून। जब इतना कानून आप कई प्रकार के कानून को पास कर देते हैं विधानसभा में, लोकसभा में, तो ये कानून को पास करने में क्या दिक्कत है? पूरा मलाई के बल आप ही ठो खाइएगा, जनता यहाँ पर क्या करेगा? मर जाएगा। तो एक नियम बनना चाहिए जिस नियम को लेकर के जनता भी उसका विरोध कर सके, जनता आपको कुर्सी पर से उतार सके। डायरेक्ट केवल आप अपने हित के बारे में सोचते हैं, क्या गजब का पॉलिटिक्स आप समझ सकते हैं। जिसको कुछ व्यक्ति हैं जो जिसको धन दौलत है वो पढ़ करके कुछ अच्छा बेहतर नौकरी लेना चाहते हैं, और जिसको धन दौलत का कमी ही नहीं है, कई पीढ़ी उसका बैठ करके खा सकते हैं, उसका बाल बच्चा चुनाव लड़ते हैं, उसको जाकर के आप अध्ययन कीजिए ना, उसका बेटा सब देखिएगा बीड़ी पीता है और में जाकर के बाथरूम में, लेटरिंग रूम में, और उस सबको विधायक से टिकट मिलता है, सांसद से टिकट मिलता है और पूरा मलाई खा रहा है, जाएगा कहाँ विदेश घूमने के लिए, वहां घूमने के लिए। हम लोग समाज में रह करके पूरा खून पसीना समाज में बहाते हैं, और फिर भी कुछ धूप न रहना करके कमेंट में टपक जाता है जैसे उसका पप्पा का हम विरोध कर रहे हैं। यही सब समाज में चल रहा है। अरे भाई कुछ सीखो, समझो, समाज में कुछ अपना योगदान दो। कहाँ गलत हो रहा है उस गलत को समझाओ, बताओ समाज में, तब जाकर के आपका जीवन का जीना जो है सफल होगा। आकर के पशु के तरह से देख लिए, जिंदाबाद मुर्दाबाद करके बात खत्म कर देते हो। थोड़ा तर्क करो, समझो, आप उसके बाद समाज में कुछ बात को रखो, बस करो।